वेलकम एवरीवन। स्पेशल लेक्चर सीरीज़ के इस सेकेंड वीडियो में हम नवंबर 2020 CSIR नेट एग्ज़ाम में पूछे गए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आपका एक सजेशन चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरी लेक्चर सीरीज़ में फ़िलहाल हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक 9 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। हमें आपका सजेशन चाहिए कि क्या आप उन 9 लेक्चर्स को बोर्ड के जरिए दोबारा से समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें। यह सजेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले अपकमिंग सभी वीडियोस वाइट बोर्ड के जरिए ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि उन 9 लेक्चर्स को समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है और बोर्ड के जरिए उन्हें ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अलग से बोर्ड के जरिए एक्सप्लेन करना हो तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अपकमिंग लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। स्पेशल लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में हमने आपसे सजेशन मांगे थे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें वह बताएं जिन्हें हम इस सीरीज़ में अपकमिंग वीडियोज़ में अलग से डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने हमें अलग अलग टॉपिक और अलग अलग क्वेश्चंस भी सजेस्ट किए जिन्हें हम अपकमिंग वीडियोज़ में 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम नवंबर 2020 CSIR नेट एग्ज़ाम में लेज़र पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट मिस्टर अनिल जी द्वारा दी गई थी। यह क्वेश्चन है, द एनर्जीज ऑफ द 3 लोएस्ट स्टेट्स ऑफ एन एटम आर E0, E1 एंड E2. द आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स आर A10, A20 and A21. If a large number of atoms are in the energy level E2, the mean radiative lifetime of the excited state is. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको यह बता दें कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिटेल PDF नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ इसी वीडियो के नहीं अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे सभी के हैंड रिटन नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एटम में इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन को समझना होगा। एक एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच कई अलग अलग तरह से ट्रांजिशन कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के ये 2 एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। यह इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है और यह एक्साइटेड स्टेट। मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन यह अपने आप पॉसिबल नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन खुद से ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है। इस एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोटोन की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट कर सके। मान लेते हैं यह वो फोटोन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। चूंकि यह ट्रांजिशन इस फोटोन के एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है इसलिए इसे एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहते हैं। और चूंकि यह ट्रांजिशन एक फोटोन के प्रेजेंट में हुआ है, फोटोन की वजह से स्टिमुलेट हुआ है, इसलिए इसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम वहां रुककर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में लौट आता है। लेकिन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौटने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट कर अपने लोअर एनर्जी लेवल में लौट सकता है। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट कर रहा है इसलिए इस ट्रांजिशन को एमिशन, और इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को खुद से स्पॉन्टेनियसली एमिट कर रहा है इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौटने के एक और तरीका है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले से हायर एनर्जी लेवल में है तो एक एक्सटर्नल फोटोन के जरिए भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करने के लिए स्टिमुलेट किया जा सकता है।
ऐसे में एक एक्सटर्नल फोटोन के इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में लौट आता है और साथ में एक फोटोन को एमिट कर देता है। चूँकि यहाँ भी फोटोन एमिट हो रहे हैं इसलिए इस ट्रांजिशन को भी एमिशन कहते हैं, लेकिन यह ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि इस फोटोन की वजह से स्टिमुलेट हुई है, इसलिए इसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। इस तरह से किन्हीं दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन के टोटल 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल फोटोन की वजह से स्टिमुलेट होकर अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन अगर पहले से हायर एनर्जी लेवल में है तो दो अलग अलग तरीके से एमिशन के जरिए अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में पहुंच सकता है। आइंस्टाइन ने इन तीनों पॉसिबल ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कॉफिशिएंट डिफाइन किए, जिन्हें उन्हीं के नाम पर आइंस्टाइन कॉफिशिएंट्स कहते हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसके लिए आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ए डिफाइन किया जाता है, लेकिन अगर ट्रांजिशंस स्टिमुलेटेड है तो उन्हें आइंस्टाइन कॉफिशिएंट बी से डिफाइन किया जाता है, जहां ए और बी आइंस्टाइन कॉफिशिएंट्स है और ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में 3 अलग अलग एनर्जी लेवल डिफाइन किए गए हैं, E0, E1 और E2, और तीनों ही एनर्जी लेवल में पॉसिबल ट्रांजिशंस के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी A10, A20 और A21 डिफाइन की गई हैं। तो इन्हें पहले डिफाइन कर लें। यह एनर्जी लेवल E2 है, यह E1 और यह E0। E0 एनर्जी की वैल्यू -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 एनर्जी लेवल -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और E2 एनर्जी लेवल -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन किया गया है, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन द एनर्जी लेवल E2। क्वेश्चन में यह पहले से डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो एनर्जी लेवल E2 में है। तो ऑलरेडी जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल में है, और यहाँ से जो पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे इन एनर्जी लेवल में वो ये या तो ये हो सकता है कि E2 से E0 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो, E2 से E1 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो, या E1 से E0 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो। ये 3 तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। E2 से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं एक्सटर्नल फोटोन के जरिए, बट चूंकि वो एनर्जी लेवल डिफाइन ही नहीं किए गए हैं इसलिए हम एब्जॉर्प्शन को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। E2 एनर्जी लेवल से सिर्फ एमिशन ही पॉसिबल हो सकता है, तो 3 एमिशन पॉसिबल हो सकते हैं, E2 से E1 में, E2 से E0 में और E1 से E0 में। क्वेश्चन में जो भी आइंस्टाइन कॉफिशिएंट दिए गए हैं उन्हें ए से डिफाइन किया गया है, दैट मीन्स ये सभी कॉफिशिएंट्स स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए डिफाइन किए गए हैं, और ये भी स्पॉन्टेनियस एमिशन को ही डिफाइन कर रहा है कि E2 एनर्जी लेवल से E0 एनर्जी लेवल में एटम मूव कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन की बात करें जिसमें एटम E2 से E0 एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी A20 2 से 0 एनर्जी लेवल में, इसे A21 सेकेंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन, और इसे A10 से डिनोट किया जाएगा। और इन तीनों ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि अगर कोई भी ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन है और उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी A गिवन है, तो यह ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी A उस एनर्जी लेवल के लाइफ टाइम पर डिपेंड करती है। इफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी is A, then lifetime of that level
मान लेते हैं उस लेवल का जो लाइफ टाइम है वो टॉ है, तो ये सिंपली 1/a के इक्वल होगा, जहां a उस ट्रांजिशन की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 0 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो 2 से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, मान लेते हैं इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो a to 0 है। और चूंकि ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल से हो रहा है, तो इस सेकेंड एनर्जी लेवल का जो मीन लाइफ टाइम होगा, जिसे टॉ 2 से हम डिफाइन कर रहे हैं, वो इक्वल होगा 1/a to 0 के। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से सिर्फ 0th एनर्जी लेवल में ही ट्रांजिट करें, बल्कि जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में भी पॉसिबल है और सेकेंड से 0th एनर्जी लेवल में भी पॉसिबल है। ऐसे में इस सेकेंड एनर्जी लेवल का जो लाइफ टाइम होगा वो इन दोनों ही ट्रांजिशंस पर डिपेंड करेगा। ऐसे में जो सेकेंड एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम होता है वो मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम कहलाता है। मीन इसलिए क्योंकि इस लेवल का लाइफ टाइम सिर्फ एक ट्रांजिशन पर न डिपेंड करके बल्कि अलग अलग ट्रांजिशंस पर डिपेंड कर रहा है। और इस मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम का फॉर्मूला वन अपॉन टॉ 2, यहाँ टॉ 2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सेकेंड एनर्जी लेवल का मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। दैट इज इक्वल्स टू a21 प्लस a20। a21 सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी और a20 सेकेंड एनर्जी लेवल से 0th एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ सिर्फ यही दो ट्रांजिशंस हैं जो सेकेंड एनर्जी लेवल से पॉसिबल हो पा रहे हैं, इसलिए इन्हीं दोनों ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का सम लिया गया है। अगर किसी एनर्जी लेवल से अलग अलग ट्रांजिशंस पॉसिबल हो पा रहे हैं तो हमें उन सभी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटीज का सम लेना होगा। इसे रीअरेंज कर लेते हैं। टॉ 2 इक्वल्स टू 1/a21 प्लस a20। वैल्यूज पुट करें तो टॉ 2 इक्वल्स टू 1/a21। a21 की वैल्यू गिवन है, इसे हम 10⁸ के फॉर्म में लिखें तो 0.8 इंटू 10⁸ प्लस a20 1.2 इंटू 10⁸ गिवन है। ये हो गया 1/2 इंटू 10⁸, और इसे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, जो कि ऑप्शन 3 है।